भूमि अखंड हो रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश, यही अमर संदेश। मैंने पूछा सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल और लाखों माँ भारती के उन वीर सपूतों से जो इस देश की खातिर, इस स्वतंत्रता की खातिर हंस हंस करके फांसी के फंदे को चूम गए। मैंने पूछा तुम झूम झूम फांसी पर कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैरों अंगारों पर तुम कैसे चले जाते थे। वो बोले जैसे दीपक पर कुर्बान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। इस तिरंगे की ताकत को आप यदि जानना चाहते हो तो याद करो, जब यूक्रेन के अंदर लाखों लोगों के हाथों में, जिन हाथों में तिरंगा था और जिन वाहनों पर तिरंगा था, वो लोग सुरक्षित अपने देश की तरफ वापस लौट गए, और जिन हाथों में तिरंगा नहीं था वो लोग वहाँ पर बेमौत मारे गए। सज्जनों, सनातनियों, अभी हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि अमृत महोत्सव पिछले साल से प्रारंभ हो चुका है और अब इसकी पूर्णाहुति है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में पूरे देश में मनाया जाना चाहिए। हर घर पर तिरंगा होना चाहिए और हर में मेरे भारती का नौजवान, माँ भारती का सपूत अपने हाथ में तिरंगा लेकर के और आज़ादी के तराने गाते हुए आप जहाँ पर भी हैं, जिस नगर में भी हैं, जिस कॉलोनी में और जिस गांव में रहते हैं, वहाँ पर आज़ादी के तराने गाते हुए आपको जुलूस निकालना है, शोभा यात्रा निकालनी है। लेकिन याद रखना, एक बात मैं आपको बहुत विशेष बताना चाहता हूँ। जब आपके हाथों में तिरंगा हो, जब आपके हाथों में झंडा हो, तो झंडे के नीचे डंडा भी बहुत मजबूत होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जब भी हम सनातनी भगवान राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, महावीर हनुमान की शोभा यात्रा निकालते हैं, या जब भी हम कोई तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो कुछ राष्ट्रद्रोही तत्व इस फिराक में बैठे रहते हैं कि कब ये सनातनी लोग आएंगे और कब अपने महापुरुषों की, इस देश की यात्रा को, इसके गौरव को आगे बढ़ाएंगे। तो वो लोग आकर के हम पर पथराव भी करते हैं, वो लोग आकर के पेट्रोल बम भी फेंकते हैं और अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा हिंदू समाज जब किसी शोभा यात्रा को लेकर के चलता है तो अपने साथ में डीजे लेकर के चलता है, और डीजों पर हम ठुमका लगाना चाहते हैं और ठुमका लगाना जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अब ठुमके लगाने की परंपरा को बंद करो। अब तुम यदि शोभा यात्रा में जाओ तो अपने हाथ में मजबूत लठ लेकर के जाओ। अरे याद करो, जितने हमारे देवी देवता हैं, किसी को देख लो, सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। वो हमको एक प्रेरणा देते हैं कि मेरे हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों, तुम भी अपने हाथ में हमेशा अस्त्र शस्त्र लेकर के यदि सुसज्जित रहोगे तो इन विधर्मियों की, इन राष्ट्रद्रोही तत्वों की, जो हमारी संस्कृति को, हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं, कभी भी आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग तो केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं और वो चंद लोग आकर के हमको भयक्रांत कर देते हैं। ये तभी तक है जब तक आप मजबूत नहीं हैं। इसलिए जब आपके हाथ में तिरंगा हो तो तिरंगा के नीचे डंडा भी बहुत मजबूत होना चाहिए, जिससे उन देशद्रोहियों की हिम्मत आपके सामने आने की हो नहीं सकती। याद रखना, वो लोग स्वप्न देख रहे हैं, वो लोग स्वप्न देख रहे हैं, और जितने भी आसपास के मुस्लिम राष्ट्र हैं, ये सारे के सारे एक योजना बना रहे हैं इस देश को दारुल इस्लाम बनाने की। कह रहे हैं कि जब तक आज़ादी का 100वां वर्ष ये भारत मनाएगा, तब तक उस 100वें वर्ष को आते आते 2047 आते आते हम इस भारत को और इस भारत की संसद पर हम तिरंगा की जगह चांद सितारे का और हरा झंडा फहरा देंगे, यानी इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन दुष्ट लोगों की, इन राष्ट्रद्रोही लोगों की योजना सफल नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन हम सभी माँ भारती के सारे सपूत जातिवाद के बंधनों को तोड़ करके, प्रांत और भाषा के भेदभाव को मिटा करके सारे के सारे माँ भारती के सपूत एक हो जाएंगे, उस दिन इन जिहादियों की दुनिया में खलबली मच जाएगी, इनके पैर कांप जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है आपको अपना एकता का परिचय भी देना है और राष्ट्रीयता की भावना को जन जन तक प्रसारित करना है, और आपको संकल्प लेना है, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे। चाहे ये लोग कितने ही PIF के PIF हों या और भी इनके इस्लामिक संगठन हों जो इस देश को दारुल इस्लाम बनाने की सोच रहे हैं,
उनके लिए मैं कहना चाहता हूं और आप सबको मेरे साथ में मेरे स्वर मिलाकर के बोलना पड़ेगा। प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक रग में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, हम भारत की आज़ादी को नीलाम नहीं होने देंगे। हम भारत की आज़ादी को नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।